नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, आप सभी अच्छे से होंगे यही आशा करती हूँ। और इनिता स्वीट ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये सुबह-सुबह यानी मॉर्निंग का ब्लॉग है और आप सभी को पता है कि कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। तो इसीलिए आज से ही मैंने सारी सफाई शुरू कर दी, क्योंकि कल तो पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह-सुबह इतनी जल्दी उठना फिर सारा काम करना, क्योंकि कलश स्थापना का भी एक समय मुहूर्त होता है। तो इसलिए जो है तो एक दिन पहले ही मैं सारे काम साफ़ सफाई करके मतलब निपटा कर फ्री हो जाना चाहती थी। तो देखिए सुबह-सुबह मैंने घर के सारे पावदान को इकट्ठे करके भिगा दिए थे, उनको धुल लिया है और उनको एक जगह टंगा दिया था कि इसका पानी निकल जाएगा तो इसको फिर मैं फैला दूँगी। और इधर फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में भी मुझे बहुत सारी सफाइयाँ करनी थी, क्योंकि रोज़-रोज़ तो सफाई करना पॉसिबल नहीं होता। बस आदमी ऊपर-ऊपर से ही हम लोग मतलब सफाई कर लेती हैं। तो अब मैं किचन को खाली कर रही थी, ये सामने का सारा सामान मैंने वहाँ से हटा दिया था और अब मैं इसको साफ़ करना शुरू करूँगी, क्योंकि इसको साफ़ करने में अभी मुझे कम से कम 1-2 घंटे लग जाएँगे। तो सुबह-सुबह का ही था, बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, उनको मैंने नाश्ता, टिफ़िन, लंच वग़ैरह सब पैक करके दे दिया था। हस्बैंड जी भी चले गए थे बच्चों के साथ ही। तो उसके बाद मैं जब खाली हो गई थी तो कोई भी घर में नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो अब शांति से अपना काम शुरू कर देते हैं और मैंने भी सफाई शुरू कर दी। तो देखिए मैं एक-एक करके सारी चीज़ें हटा रही हूँ और ये सामने की खिड़की है जो पूरी जाड़े भर बंद रहती है। तो ऐसे तो होली पर सफाई मैंने की थी, हल्की-फुल्की ऊपर-ऊपर से ही सफाई कर ली थी। लेकिन अब जब गर्मी आ गई है, अब खिड़की को खोलना भी ज़रूरी था, तो खोलने के बाद अंदर तो साफ़ था, बाहर से जो है जैसे धूल, गर्दा, जाले वगैरह थे, तो उसको मैंने पूरी खिड़की को खोलकर अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। पूरी खिड़की पर जैसे चिपचिपा सा तेल और मसाले वगैरह के छींटे भी जो थे, जो उड़-उड़ के बैठ जाते हैं, उस तरह से टाइल्स पे और खिड़की पर, शीशे पर पूरा तेल का भाप जैसे बैठा हुआ था, चिकनाहट बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने थोड़ी से साबुन, निरमा जो कपड़ा धुलने वाला साबुन होता है, उसी को पानी में भिगाकर और स्क्रबर से रगड़-रगड़ कर जो है जब उसको छुड़ाया तो वो साफ़ हो गया और काफ़ी साफ़ हो गया, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। कोई भी त्योहार या कोई भी पूजा पाठ के जब दिन पास आने लगते हैं, तो ये होता है कि पूरे घर को अच्छे से मन लगा के हम बहनें साफ़ करती हैं, ताकि हमारा घर भी खूब अच्छे से साफ़ हो जाए और हमारा मन भी खुश रहे। खिड़की दरवाज़े की और टाइल्स की साफ़ सफाई करने के लिए मुझे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, फिर उतरना भी पड़ रहा था, क्योंकि मैं अकेले थी और मुझे ही करना था। तो बार-बार कपड़ों को धोने के लिए और उसको बार-बार उसको धुल के साफ़ करने के लिए बार-बार मुझे प्लेटफ़ॉर्म से चढ़ना उतरना पड़ रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत भी हो रही थी। लेकिन अब क्या करें, सफाई तो सफाई है, करना भी था और मुझे ही करना था, तो अब इतना तो झेलना ही था। ख़ैर काफ़ी साफ़-सफ़ाई तो हो गई थी और मेरा टाइल्स भी देखिए कितना बढ़िया चमक रहा था। खूब अच्छे से मैंने रगड़-रगड़ के इसको साफ़ कर लिया था। घर को साफ़ और सुंदर दिखाना है, दिखना है, तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि घर में जो रसोई का स्थान होता है, किचन की जो जगह होती है ना, वो किसी मंदिर से कम नहीं होती है। तो जितना ध्यान हम मंदिर में साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता का रखते हैं ना, उतना ही हमें अपने किचन में भी रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। अक्सर मैंने कई घरों में देखा है कि वहाँ पर लोग, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमते हैं और यहाँ तक कि रसोई में भी वो चप्पल पहन कर आते हैं। और कुछ हमारी बहनें तो वो शायद चप्पल पहनकर खाना भी बनाती हैं। अब उनको ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इधर देखिए बातों-बातों में मैं बाहर चली गई थी गलियारे में और मैंने बाहर से जो जाली वाली खिड़की लगवाई थी ना, उसको खोलकर और बाहर से भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। जाले, धूल, गर्दा जो था सब मैंने निकाल दिया है। और ये खिड़की मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने इसीलिए ऐसी बनवाई थी कि इसको खोलकर बाहर से अच्छे से सफाई की जा सके। और एक बात मैं अपनी प्यारी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आपने वीडियो देखा, पूरा देखा तो अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। इससे मुझे लगेगा कि नहीं, मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है, तो मैं इससे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगी बनाकर। मेरे ब्लॉग में अगर आपको कोई भी कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। शेयर करना मत भूलिएगा और चलते-चलते मैं आपको अपना किचन दिखा दूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर रोकती हूँ दोस्तों, ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।